सोचिए, रात के ठीक 2:17 हुए हैं। कहते हैं ना, हर तूफान से पहले एक अजीब सी शांति होती है। हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ वैसी ही है। पूरी दुनिया सो रही है, पर एक इंसान है, राघव, जिसके लिए डर बस दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। और फिर फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। सिर्फ 3 शब्द, पीछे मत मुड़ना। अब ये क्या है? किसी दोस्त का मजाक या कुछ और? बस यहीं से राघव की पूरी दुनिया, उसका पूरा सच बिखरना शुरू हो जाता है। तो आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं सुनने वाले, नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे गिल्ट को, मतलब अपराध बोध की साइकोलॉजी को, कि कैसे कोई दबा हुआ सच, कोई पुराना गुनाह एक भयानक हकीकत बनकर किसी की जिंदगी में वापस आ सकता है। तो चलिए कहानी में वापस चलते हैं। शुरुआत होती है उसी एक मैसेज से। सोचिए, एक इंसान अपने सबसे सेफ स्पेस, अपने कमरे में है और तभी एक मैसेज आता है। ये सिर्फ एक टेक्स्ट नहीं है, ये एक घुसपैठ है। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता है, राघव। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है, एक अजीब सी ठंड महसूस होती है। और तभी एक और मैसेज आता है, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। वो घबराकर लाइट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट जलती ही नहीं। अब ये साफ हो चुका था, ये कोई मजाक नहीं है, खतरा बिल्कुल असली है। और ठीक उसी पल राघव को कुछ ऐसा दिखता है जो हो ही नहीं सकता। कमरे के एक कोने में एक छोटा काला दरवाजा, एक ऐसा दरवाजा जो वहां पहले कभी नहीं था। अचानक से ये दरवाजा उसकी जानी पहचानी दुनिया में एक अनजाने, एक खतरनाक सच का सिंबल है। और फिर आता है आखिरी मैसेज, जो उसे चॉइस देता है, अगर सच जानना है तो दरवाजा खोलो। अब ये जो रहस्यमय दरवाजा है ना, ये सीधा सीधा सच से जुड़ गया है। और कहानी का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, पहला टकराव यहीं से शुरू होता है। तो रात तो जैसे तैसे गुजरी, अब कहानी और भी ज्यादा उलझनने वाली है। अगली सुबह होती है, लगता है कि चलो सब नॉर्मल है, लेकिन वो जो रात का डर था ना, वो अब दिन के उजाले में भी राघव का पीछा कर रहा है। बस तरीके बदल गए हैं, अब वो और ज्यादा दिमागी और ज्यादा साइकोलॉजिकल हो गया है। अब वो ऑफिस में है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन फिर वो वॉशरूम जाता है और आईने में कुछ बहुत अजीब होता है। राघव अपने अक्स को देखता है और उसका अक्स मुस्कुरा रहा है, जबकि राघव वो तो बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा। ये एक क्लासिक हॉरर मोमेंट है, एक सिग्नल कि अब उसकी अपनी पहचान ही उसके खिलाफ हो रही है। और फिर जो डर था वो हकीकत बन जाता है। उसका अक्स उससे बात करता है, कहता है, अभी नहीं, लेकिन होने वाले हो। सोचिए जरा, ये एक सीधी सीधी धमकी है। राघव का जो डर था अब वो कंफर्म हो गया है और उसका दिमागी तनाव वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया। यहाँ कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। राघव को अपने ही फोन में एक 3 साल पुराना नोट मिलता है। टाइटल है, ब्लैक रूम मत खोलो, और उसके अंदर लिखा है, तुम असली नहीं हो, आईनों से दूर रहो। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। इससे पता चलता है कि ये सब जो हो रहा है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा। और राघव वो सालों से खुद से ही कुछ छुपा रहा है, खुद को ही धोखा दे रहा है। तो अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर है। अब हम जानेंगे कि इस पूरे डर की जड़ कहाँ है, कैसे जो सुपरनैचुरल, जो अलौकिक घटनाएं हो रही हैं, वो असल में एक असली गुनाह से, एक गहरे अपराध बोध से जुड़ी हुई हैं। देखिए, यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। आसान भाषा में ये वो दिमागी बेचैनी है जो तब होती है जब आपके दो विचार या विश्वास आपस में लड़ते हैं। जैसे एक तरफ आप मानते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूँ, और दूसरी तरफ आपको पता है मैंने एक बहुत बुरा काम किया है। ये जो कहानी है ना, ये इसी अंदरूनी लड़ाई का एक जीता जागता भयानक रूप है। अब जरा घटनाओं की टाइमलाइन देखिए, सब साफ हो जाएगा। 3 साल पहले एक जानलेवा हिट एंड रन। राघव वहां से भाग जाता है और उसी रात वो आईने में खुद से झूठ बोलता है, ये मेरी गलती नहीं थी। बस वहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई। आज जो कुछ भी हो रहा है, वो डर सीधा उस अतीत के गुनाह से जुड़ा है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सच जिसे राघव ने इतने सालों तक दबाए रखा, अब वो एक जीता जागता इंसान बनकर उसके सामने खड़ा है और अब आमना सामना होकर रहेगा। और यहीं पे आता है इस कहानी का सबसे पावरफुल डायलॉग। उसका हमशक्ल कहता है, मैं तुम्हारा डर नहीं हूं, मैं तुम्हारा सच हूं। मतलब समझ रहे हैं, वो जो आईने से निकला है वो कोई भूत या राक्षस नहीं है, वो खुद राघव का वो सच है
जिसे उसने दफनाने की पूरी कोशिश की थी। ये जो आमना सामना है ना, ये राघव के दो हिस्सों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है राघव जो एक झूठ पर जी रहा है, जो सब कुछ भूल जाना चाहता है, और दूसरी तरफ है उसका अक्स यानी उसका सच, जो चाहता है कि उसे स्वीकार किया जाए। एक अतीत से भाग रहा है तो दूसरा उसी अतीत का नतीजा है, और ये टकराव राघव को एक आखिरी और सबसे मुश्किल फैसले पर लाकर खड़ा कर देता है। ये फैसला दिखाता है कि गिल्ट से निपटने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो प्रायश्चित करो या फिर सब कुछ भुला दो। अब देखिए, फैसले की शर्तें बिल्कुल साफ हैं। वो काला दरवाजा फिर से सामने आ जाता है। नियम बताया जाता है, सिर्फ एक ही बाहर रह सकता है, और चॉइस दी जाती है, या तो सच को अपनाओ और आज़ाद हो जाओ, या फिर सच को छुपाकर एक झूठी जिंदगी जीते रहो। दांव पर सिर्फ उसकी जान नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी आत्मा है। और अब उल्टी गिनती शुरू होती है। 10। फैसला करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड का वक्त है। 5। वक्त तेजी से खत्म हो रहा है, और इसी पल में राघव एक फैसला करता है कि बस बहुत हुआ भागना, अब वो अपने अतीत का सामना करेगा। और ये रहा आखिरी पल। राघव उस काले दरवाजे के अंदर कदम रख देता है। वो झूठ में जीने के बजाय अपने सच को चुनता है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। तो राघव ने तो अपना चुनाव कर लिया, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा बहुत शांत है, लेकिन शायद उतना ही डरावना भी। अगली सुबह के अखबार में एक छोटी सी खबर छपती है। खबर यह है कि 3 साल पुराने एक हिट एंड रन केस में आरोपी ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन आरोपी का नाम किसी को नहीं पता। मतलब गुनाह तो कबूल कर लिया गया है, लेकिन गुनहगार की पहचान वो मिट चुकी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा रह जाता है, गुनाह कबूल किया गया, ठीक है, पर किसने किया? राघव ने या उसके अक्स ने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी झूठ की परछाई कभी पूरी तरह से मिट सकती है? शायद इसका जवाब है, कभी नहीं।